मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, जानी सार है जानी सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानी सार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग देंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें बात करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे इट इंक्लूड्स, और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है ओवरीज। ओवरीज होंगी और ओवरीज कितनी होंगी? 2, अ पेयर ऑफ ओवरीज। उसके अलावा ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट भी कितने होंगे? 2 होंगे। ओविडक्ट जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब या फिर इसी को ओविडक्ट बोल दिया जाता है। इनका नंबर भी कितना होएगा? 2 रहता है। उसके बाद तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक यूटरस। यूटरस पियर शेप का होता है और इसी के अंदर में जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जो गस्टेशन होता है, वो यूटरस के अंदर में होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके पास प्रेजेंट होगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में क्या रहेगा? सर्विक्स होता है। 5वीं चीज़ होती है वजाइना, और वजाइना के बाद यहाँ पर होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। GENITALIA, जेनेटिलिया। ओके, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया को ही हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं, वल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में प्रेजेंट होंगी, देखने को मिलेंगी। ओवरीज हैं, ओविडक्ट्स हैं, यूट्रस है। ओवरीज और ओविडक्ट्स जो होंगी वो 2 होंगी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज 2 होती हैं। यूट्रस 1 होगा, सर्विक्स 1 होगा, वजाइना 1 होगा और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होगी जिसको हम लोग बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स, और ये भी जो होती हैं ये पेयर में होती हैं, यानी कि 2 मैमरी ग्लैंड्स होंगे। और ये मैमरी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरली हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं फंक्शनली जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट्स होंगे। और इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में ही क्यों रखा जाता है ऐसा? इस वजह से क्योंकि ये फंक्शनली सपोर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के अंदर में। यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस से बहुत सारे मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जो कि हेल्प करता है पार्चुरेशन में, गस्टेशन में, मतलब चाइल्ड बर्थ के अंदर में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में जितने भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है वो मैमरी ग्लैंड का भी होता है। चाइल्ड केयर के अंदर में, यानी कि एक बार जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये क्या करते हैं? मैमरी ग्लैंड्स नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क सिक्रीट करते हैं, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं चाइल्ड को। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ये मैमरी ग्लैंड को थोड़ा हम लोग अलग रखते हैं, मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इन 6 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। बारी बारी से सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं कहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो ये जो पेल्विस रीजन होगा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विस रीजन बोले तो कहाँ पर होएगा? इट इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो भी पेल्विस रीजन के अंदर में प्रेजेंट होता था, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है वो पेल्विस रीजन के अंदर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हम उसके बारे में भी लिख लेते हैं। मैमरी ग्लैंड्स तो यहां पर ये हो जाता है कि मैमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ये स्ट्रक्चरली भी इंटीग्रेट होंगे, लेकिन ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? फंक्शनली ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ कौन कौन से प्रोसेस के अंदर में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है बात ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान जो भी हार्मोन्स वगैरह की जरूरत होती है जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है उसके अंदर में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर में भी ये हेल्प करते हैं। वही अगेन सारी बातें हो जाती है। फंक्शनली किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? हार्मोन्स का सिक्रेशन करके। तो ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो कि ओवुलेशन में हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, प्रेगनेंसी के अंदर में हेल्प करती है, बर्थ के अंदर में हेल्प करती हैं, और फिर चाइल्ड केयर में तो हम लोग जानते ही हैं क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं थ्रू द सिक्रेशन ऑफ मिल्क।
छापेंगे जल्दी से। बात करें अगर ओवरीज की, तो ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती हैं फीमेल के अंदर में, जैसे कि मेल बॉडी के अंदर में होता था टेस्टिस जो होता था वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता था मेल बॉडी के अंदर में। ठीक उसी तरीके से ओवरीज जो होंगे वो फीमेल बॉडी के अंदर में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पर होंगे। दो होती हैं ऑब्वियसली, और लोअर एब्डोमेन में ईच साइड में, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट की तरफ में दोनों साइड में प्रेजेंट होंगी। आमंड शेप के होते हैं ये ओवरीज जो होते हैं वो आमंड शेप के होते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी मतलब जो डायमेंशन होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर का हो सकता है। क्या काम होता है, चूंकि ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मतलब फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करती हैं। उसके साथ साथ ये बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं, या ओवेरियन हार्मोन्स जो हम लोग बोलते हैं, हार्मोन का भी सिक्रेशन करती हैं। कौन कौन से हार्मोन होंगे तो उसके बारे में बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अगर बेसिक थोड़ा बहुत पता हो तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं वो सिक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यह कहाँ पर प्रेजेंट होंगी और हाइट वगैरह कितनी होती है, मतलब डायमेंशन वगैरह कितना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके चारों तरफ में एक कवरिंग होती है जो कि एपिथेलियम की कवरिंग होगी, और ये जुड़े हुए होते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट होता है, 2 टाइप के यहाँ पर लिगामेंट होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। तो ये ओवरीज जो होती हैं वो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ओवरीज और यूट्रस के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। यूट्रस के साथ जुड़े हुए होते हैं ये ओवेरियन लिगामेंट के साथ, और साथ ही ये जो पेल्विक वॉल जो होता है, जो जहाँ पर पेल्विक गर्डल के अंदर में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर जो पिछली वॉल के साथ जो चिपकी हुई रहती हैं वो चिपकी हुई रहती हैं एक लिगामेंट के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो ये दो टाइप के लिगामेंट होंगे जो कि ओवरीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पहला होता है ब्रॉड लिगामेंट, और जिसको ओवेरियन लिगामेंट, मतलब जिसको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोलते थे, और दूसरा हो जाता है ओवेरियन लिगामेंट। तो ये 2 लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं। ओवरीज के अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो ओवरीज के अंदर में स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ओवेरियन मैट्रिक्स या ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में ब्लड वेसल भरा हुआ रहेगा, और कॉर्टेक्स के अंदर में ग्राफेन फॉलिकल वगैरह जैसी चीजें प्रेजेंट होती हैं। आइए सभी चीजों के बारे में यहाँ पर अभी जल्दी से लिख लेते हैं और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरीज की। सबसे पहले आता है यहाँ पर प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। ये क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा ओवरीज जो होती हैं, और इसी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करती हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, क्या कुछ और भी प्रोड्यूस करेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, या फिर जिसको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। दरअसल ओवेरियन हार्मोन जो होती हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, तो इसी वजह से स्टेरॉयडल हार्मोन या फिर ओवेरियन हार्मोन बोल दिया जाता है। और ये मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है अपना एस्ट्रोजन, और दूसरा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। दोनों के बारे में हम लोग बात आगे करेंगे फिलहाल। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ दी लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में, ईच साइड में मतलब दोनों साइड में, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन वाले साइड के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। और इनकी जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, अभी मैंने आपको बताया। और ये आमंड शेप के होंगे, आमंड शेप यानी कि बादाम के शेप के, मतलब इस तरीके से ओवल शेप आप लोग बोल सकते हैं, सिंपल इस तरीके के, इस शेप के यहाँ पर ओवरीज होंगी। कवर्ड बाई किस तरीके के टिश्यू से ये कवर रहेंगे तो सिंपल एपिथेलियम होता है, और सिंपल एपिथेलियम के द्वारा ये कवर रहते हैं, और कनेक्टेड होते हैं 2 चीज़ों से। पहला पेल्विक वॉल के द्वारा कनेक्टेड होंगे। पेल्विक वॉल का मतलब जिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में ये प्रेजेंट है, तो एब्डोमेन के अंदर वाला जो हिस्सा होगा ना, जो पीछे वाला, जो पीठ वाला हिस्सा होता है, पीछे की साइड वाला, तो वहां से वो चिपके हुए रहेंगे एब्डोमिनल वॉल के साथ, या फिर हम लोग बोलते हैं पेल्विक वॉल के साथ, बाई ब्रॉड लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट भी बोलते हैं या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोलेंगे। और साथ ही यूट्रस के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। तो यूट्रस के साथ जुड़े हुए रहेंगे वो कौन से लिगामेंट के द्वारा हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो होता है ओवेरियन लिगामेंट, यानी कि ओवेरियन लिगामेंट के साथ, और जुड़े हुए रहेंगे यूट्रस के साथ, और पीछे की साइड में यानी कि एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़े हुए रहेंगे ब्रॉड लिगामेंट या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ में। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम बात करेंगे अगले कुछ पॉइंट्स की। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अगले कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि ओवेरियन स्ट्रोमा या ओवेरियन मैट्रिक्स। ओवेरियन स्ट्रोमा या उसी को क्या बोलते हैं, ओवेरियन मैट्रिक्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, तो बाहर वाला पोर्शन जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर वाला पोर्शन जिसको हम लोग मेड्यूला नाम देते हैं। तो ओवेरियन जो मैट्रिक्स होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाहर वाला जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाला जो होता है वो मेड्यूला होता है। कुछ इस तरीके का पार्ट हम लोग बोलते हैं। किसी भी जो हम लोग ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किडनी की भी बात करें तो किडनी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूला बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा जो कि आउटर पार्ट में होगा, बाहर की साइड में होगा, और मेड्यूला जो होगा वो इनर साइड में होगा, जिसको मतलब मेड्यूला जो होगा, मेड्यूला बोलेंगे, जो कि इनर साइड में प्रेजेंट होगा। अब आउटर वाले पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो आउटर वाले में होता है इट कंटेन्स जीएफ। जीएफ का मतलब क्या है, समझ गए। और इनर पार्ट में कौन होती है,
बीवी। बात समझे, ये आउटर पार्ट है, बाहर वाली है ये। कौन? और ये इनर वाली यानी कि घर वाली, ये कौन? बीवी। अरे कमीनो, जीएफ फॉर ग्राफियन फॉलिकल एंड बीवी फॉर ब्लड वेसल्स, याद रखने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आउटर पार्ट जो है वहां पर बाहर में कौन होती है? बाहर वाली जीएफ और अंदर वाली बीवी। बात समझ गए? लेकिन यहाँ पर नीचे इसी वजह से लिख भी दिया है कि जीएफ फॉर ग्राफियन फॉलिकल और बीवी फॉर ब्लड वेसल्स है। ध्यान में रखना है, वरना एग्जाम के अंदर में क्या हो जाता है कि हाँ सर ने किसी की बीवी तो बताई थी, वो बीवी का फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा होता है और लिख के आ जाता है एग्जाम में बीवी, एग्जामिनर नंबर काट देगा। समझ रहे हो? घर वाली बाहर वाली वहां पर करके मत आ जाना। कॉर्टेक्स यानी कि जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर में ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं और मेड्यूला जो कि इनर पार्ट होता है उसके अंदर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। बात आ गई होगी समझ में? जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट्स की। तेरे प्यार पे मेरे अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट यानी कि ओवी डक्ट के बारे में। यहाँ पर आप इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि ये जो डायग्राम है ये पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और पहले हम लोग पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग इस डायग्राम के अंदर में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे भी जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो भी टॉपिक इसके अंदर में कवर होता हुआ चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरीज की। यहाँ पर ओवरी जो है वो आपको आमंड शेप का नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये सबसे पहले हमने पढ़ा, ये सबसे फर्स्ट पार्ट था, ओवरी था। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, तो इसका मतलब ये ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ओवम का प्रोडक्शन जो है वो यही करते हैं और इस ओवम के प्रोडक्शन यहाँ पर जो होता है उसको ये एक फनल शेप का एक स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये फिंगर क्या करते हैं कि कलेक्शन का काम करते हैं। ओवरीज के अंदर में से जो भी ओवम बनता है वो क्या करते हैं कि ये कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। इसको फिम्ब्री बोलेंगे और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो ये वाला पार्ट है ओवरी और इसके साथ यहाँ पर ये फेमरी के साथ जुड़ा हुआ, ये इनफंडिबुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है दरअसल। और इनफंडिबुलम का ही ये पहला पार्ट जो है, मतलब जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी से यहाँ पर कलेक्ट करने का काम करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो फिम्ब्री है इसके साथ ये ओवरी जुड़ा हुआ नहीं है। ओवरी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम अभी हमने देखा था कि दो लिगामेंट्स करते थे, एक तो था ब्रॉड लिगामेंट या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट और दूसरा हम लोग बोलते थे ओवेरियन लिगामेंट। यहाँ पर ये जो ओवरी है आप देख पा रहे होंगे कि ये यूट्रस की वॉल है। अभी हम लोग इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो ये यूट्रस वाला पोर्शन है, तो इस यूट्रस के साथ ये ब्लू कलर का ये जो एक लिगामेंट है इस लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है और इस लिगामेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये है ओवेरियन लिगामेंट। अभी हमने पढ़ा तो ये था ओवेरियन लिगामेंट जिसके साथ ओवरी जो है वो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है और दूसरा लिगामेंट अभी हमने पढ़ा ब्रॉड लिगामेंट या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट जो पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है या फिर एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है इस बोर्ड के ऊपर में, तो ये ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो ओवरी है आप ऐसा समझे कि ये बोर्ड के साथ चिपकी हुई है। ये ओवरी जो है वो पीछे बोर्ड जो है उसके साथ चिपकी हुई है। तो ये जो बोर्ड है पूरा का पूरा ये क्या है, एक ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है। तो ओवरी जो होती है वो पीछे की वॉल के साथ, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में जो पीछे की वॉल, जो डॉर्सल वॉल होगी, जो पीठ वाली वॉल होगी, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्रॉड लिगामेंट। उन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम लोग ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। और मतलब अगर हम लोग डायग्राम के अंदर में बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा ना, ये जो पूरा ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये सब कुछ, ये सब क्या है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ब्रॉड लिगामेंट। तो यहाँ पर ये है ब्रॉड लिगामेंट और ये जो जुड़ा हुआ है ये ओवेरियन लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ओवरी जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है ओवेरियन लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट। ऐसा मत समझ लेना कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये फिम्ब्री इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये फिम्ब्री इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम जो कि यहाँ पर इसके टिप को फिम्ब्री बोलते हैं और ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम में
हेल्प करता है। फैलोपियन ट्यूब का ये पहला पार्ट हो जाता है जो कि ओवरी के साथ प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट जो होते हैं वो कहां से कहां तक प्रेजेंट होते हैं, तो यूट्रस से लेके पेरिफेरल ऑफ ओवरी, इन दोनों के बीच का ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है जो 10 से 12 सेंटीमीटर के लगभग का होता है, तो वो जो होगा पूरा का पूरा पोर्शन, उसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं, जिसका पहला पार्ट इधर में है। इन्फंडिबुलम दूसरा पार्ट यहाँ पर आ जाता है जो कि एक स्वॉलन हल्का सा पार्ट, यहाँ से तो बिल्कुल एकदम सेम डायमीटर का नजर आ रहा था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फुला हुआ नजर आएगा, और ये जो स्वॉलन पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, तो ये एम्पुला वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर ये दूसरा पार्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब का, और यही वो जगह है, एम्पुला ही वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ से ओवम जो है वो कलेक्ट होकर आएगा और वो धीरे धीरे घूमता हुआ यहाँ तक पहुंचता है। स्पर्म सेल जो होते हैं वो घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचते हैं, और यही वो जगह है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। और फिर यहाँ पर तीसरा पार्ट आ जाता है जो कि नैरोअर पार्ट, फिर से अगेन एक नैरोअर पार्ट आता है जो कि इसको और इसके बीच में आपस में लिंक बनाने का काम करता है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ जोड़ने का काम जो करता है वो करता है तीसरा पार्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं इस्थमस। ठीक है, तो इस्थमस और एम्पुलाई, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, ये तीन पार्ट होते हैं, और इन्हीं तीनों पार्ट को मिलाकर क्या बोला जाता है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। बात आ गई होगी समझ में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद की अगर हम लोग चीज़ें देखें तो ये जो बिल्कुल ब्रॉड सा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ओवरी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट वगैरह के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बारे में ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फिमरी वो जगह होती है, इन्फंडिबुलम का एक पार्ट होता है जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। एम्पुला थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट होता है जो कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और इस्थमस वो पोर्शन है जो कि पूरे के पूरे फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट के बारे में ये जानकारी हो जाती है जो कि एनसीईआरटी के अंदर में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। हम लोग इसके बारे में भी अभी भी फिर से हम लोग नोट्स लिखेंगे अभी फिलहाल। उसके बाद अभी जो हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ओविडक्ट, थर्ड टॉपिक जो अपना हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा यूट्रस। यूट्रस के बारे में भी अगर हम लोग फिलहाल कुछ चीजें समझ लें तो यूट्रस की वो जो वॉल होती है, मसल की वॉल होती है, इन्वर्टेड पियर शेप का नजर आता है। पियर जो होता है नाशपाती, वो इन्वर्टेड पियर शेप का ये जो है यूट्रस उस टाइप का नजर आता है। ये जैसी चीजें जो इधर में बनी हुई है ना, वो सेम सिमेट्रिकल चीजें उधर में भी होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में के अंदर में भी एक ओवरी है, और सेम ऐसी ही ओवरी एक राइट हैंड साइड के अंदर में भी बनी हुई होगी। हम सिर्फ एक तरफ का पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है यूट्रस, और यूट्रस का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। फंडस हो जाएगा ये, ठीक है, जिसके अंदर में इम्प्लांटेशन होता है, और यहीं पे पूरा का पूरा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, यही वाला पूरा पोर्शन बड़ा होकर इधर में आ जाता है और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। फिलहाल वो सारी चीज़ें हम लोग बाहर में, मतलब बाद में हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर ये जो यूट्रस का बिल्कुल नैरोअर सेक्शन होता है, और नैरोअर सेक्शन के बाद यहाँ पर ये जो एक जो जोन होगा, जो रीजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स होगा। क्या कुछ फंक्शन होता है इन सभी चीज़ों का, यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये होगा वजाइना। सर्विक्स के आगे की एक जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वजाइना। और सर्विक्स और वजाइना इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है बर्थ कैनाल, क्योंकि यही वो कैनाल है, यही वो पैसेज है, यही वो रास्ता है, यही वो वे है जिसके थ्रू यूट्रस के, मतलब यहाँ पर जो बेबी का डेवलपमेंट जो हो रहा होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो इसी के थ्रू पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन यानी कि बर्थ यहीं से हो रहा होता है, इसी कैनाल से, इसी रास्ते से यहाँ से बर्थ होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स और वजाइना दोनों को मिलाकर बोला जाता है बर्थ कैनाल। और ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं वजाइनल ऑरिफाइस। ठीक है, वजाइनल ओपनिंग सिंपल है, वजाइनल ऑरिफाइस। जैसे कि यूरिथ्रल ऑरिफाइस बोलते थे, यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते थे, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती थी यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वजाइना की जो ओपनिंग होगी इसको वजाइनल ओपनिंग बोलेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है, आपको वीडियो के अंदर में नजर आएगा नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आप समझ जाना यहाँ पर कि ये जो ओपनिंग है ये क्या है, वजाइनल ऑरिफाइस की ओपनिंग है। उसके ऊपर में ये सर्विक्स है, सर्विक्स वजाइना मिलाकर क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे भी लिख लेंगे, तो इसके बारे में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्रस जो होता है इसी को वोम्ब भी बोलते हैं, गर्भ, WOMB। तो यूट्रस या फिर वोम्ब इसको कहेंगे। ठीक है, ये फंडस वाला पोर्शन है। तो यूट्रस के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं अपने तीसरे पार्ट के अंदर में। फिलहाल आप ये डायग्राम जो है आप बना लेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में नोट्स भी लिखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स की, जैसे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम पेरीफेरी, यानी कि पेरीफेरी ऑफ द ओवरी, ओवरी की पेरीफेरी यानी कि ओवरी से लेके टू दी यूट्रस, ओवरी से लेकर यूट्रस तक का जो पोर्शन होता है वहां तक हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इसके अंदर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, हम लोग जानते हैं। फिलहाल तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से लिखेंगे कि इन्फंडिबुलम क्या होता है, एम्पुला क्या होता है और इस्थमस क्या होता है। आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन करेंगे। अब
यहाँ पर बात कर लेते हैं इन तीनों पार्ट्स के बारे में बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं इन्फंडिबुलम की। इन्फंडिबुलम जो होता है ये दरअसल ओवरी के जरा नज़दीक प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्लोजर टू ओवरी प्रेजेंट होगा। मैंने आपको बताया कि जो ओवरी के पास जस्ट जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इन्फंडिबुलम बोलते हैं, जिसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग फिम्बरी बोला करते थे। ठीक है, तो इट इज़ क्लोजर टू दी ओवरी। और कैसा होगा ये फनल शेप का होगा, यानी कि फनल मतलब सिंपल फनल शेप का होता है। इट पॉजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फिम्बरी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके पास होते हैं और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिम्बरी। एंड फिम्बरी हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम। और ये जो फिम्बरी है वो क्या करती है कि ओवम के कलेक्शन के अंदर में वो हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट्स की। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है एम्पुला। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एम्पुला, और ये मिडिल पोर्शन होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, इन्फंडिबुलम और इस्थमस के बीच वाला पोर्शन होता है, और इसका जो डायमीटर होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इट इज़ वाइडर इन डायमीटर थोड़ा इसका ज़्यादा होगा, और यही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि इस्थमस होता है जो कि क्लोजर टू यूट्रस, यूट्रस के पास में प्रेजेंट होता है। इसके पास इसकी जो ल्यूमेन होती है, इसके जो अंदर का स्पेस होता है, ल्यूमेन मतलब क्या, डायमीटर, अंदर का स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो इसके पास क्या होगा, नैरो ल्यूमेन होगा, यानी कि स्पेस जो होगा वो थोड़ा नैरो होता है। इट ज्वाइंस द फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब को किसके साथ ज्वाइन करता है, यूट्रस के साथ। बात आ गई होगी समझ में, आई होप। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग नीचे एक पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, दी फैलोपियन ट्यूब, पहली बात कि फैलोपियन ट्यूब हो गया। यूट्रस की बात अभी हमने करी, अभी हमने डायग्राम के अंदर में देखा था, फैलोपियन ट्यूब हमने देखा, फिर उसके साथ यूट्रस जुड़ा हुआ होता है, और यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है वजाइना, यानी कि सर्विक्स होता है, फिर सर्विक्स के बाद वजाइना जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो सारा का सारा जो डक्ट है ना, मतलब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से लेके आपको यूट्रस, और यूट्रस के बाद से सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद से वजाइना, इन सभी स्ट्रक्चर को मिला के टुगेदर ये पूरी पूरी एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है। इसी को, या फिर डक्ट के जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, इसी को बोलते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें लिखी हुई है, द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, आप इसे भी लिख लेंगे, अभी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिलहाल जो है नहीं, बस कुछ नहीं, थैंक यू। यहाँ पर ये आप नोट्स आप जल्दी से ले लेना, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये था हमारा सेकंड पोर्शन जो कि खत्म हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट यूट्रस के बारे में, जिसके बारे में बात हम लोग करेंगे अगली वीडियो के अंदर में। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यार हर बार वही बोलना रहता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, और जल्दी ही अगर हम लोगों का अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो यहाँ पर ऐसी प्लानिंग है कि लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाया जाए, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। पर डे यहाँ पर एक वीडियो भी आ जाएगी, और कंटिन्यूटी भी थोड़ी मेंटेन हो जाएगी। जैसे कि आपके ऑफलाइन बैच होता है कि हाँ यार जैसे 5 से 6 के अंदर में जाना है तो 5 से 6 1 घंटे की पढ़ाई होती है, ठीक उसी तरीके से अगर यूट्यूब लाइव का फीचर अभी देता नहीं है मोबाइल के अंदर में, और वो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद होंगे, तो आप मेक श्योर करना कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स काउंट जो है आप बढ़ाकर 1000 तक लेके जाएँ, आप ही के हाथों में है। और जिसके बाद यहाँ पर प्लानिंग ऐसा है कि रात में 1 घंटे का, मतलब 8 से 9 के अंदर में ऐसा हम लोग टाइमिंग रख देंगे, या जिस टाइम पर भी बच्चे पढ़ते हैं 8:30 से 9:30 के बीच का, तो उस टाइमिंग के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि डेली 1 घंटे लाइव आ जाया करेंगे, और लाइव क्लास के अंदर में आपको यही सेम चीज़ पढ़ने को मिलेगी, 1 घंटे या फिर 2 घंटे का जो वीडियो होगा। बस बाकी आपकी चीज़ें हैं, आपका चैनल है, पढ़ाई करते रहिए खूब मज़े से। थैंक यू। मरेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी तेरी, जानिसार है जानिसार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जानिसार है।